नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 की प्रक्रिया लगातार जारी है और परसों की डेट में DPI की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की गई थी फाइनली। अब आप लोगों के बहुत बड़ी संख्या में कमेंट मुझे देखने को मिले हैं कि सर कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है और इसके अलावा जो अधिक नंबर हैं यानी 200 के ऊपर हैं प्लस नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं आपके और इस वीडियो में उन सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। और जी हाँ, अगली मेरिट सूची कब आएगी इसको लेकर भी मैं आपको अपडेट करूंगा अभी कि क्या अपडेट निकल कर सामने आया है, कब तक आ सकती है ना। और यहाँ पर अधिक नंबर वाले मेरिट सूची से बाहर हुए हैं और कम नंबर वाले भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है नी सभी सवालों के जवाब मैं वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। और जी हाँ, इसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप भी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन लगवा रहे हैं हम। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज आप ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जिसमें आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बेहतर तैयारी हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप 30 नंबर का एनवायरमेंटल स्टडीज़ आता है, अगर प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हैं हमारे ये प्ले लिस्ट में जाकर, तो आप देखिएगा इसमें बेहतर नंबर, आप बेहतर स्कोर के साथ आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आप एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन सवालों पर, और आप लोगों को भी क्या क्या कमेंट हैं मैं सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और सभी के आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट हैं, मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे सकता, इसलिए एक ही वीडियो में सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। फाइनली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला आपका सवाल था कि सर जो अभी सेकंड जो मेरिट लिस्ट है क्या वो आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसके लिए मैं तार्किक रूप से आप भी मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि आपको भी पता है कि लगभग 31,000 वैकेंसी खाली थी। 31,000 वैकेंसी के लिए लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया था गेस्ट फैकल्टी के लिए, जिसमें अभी आप देख पा रहे होंगे ये शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 4 महीने बाद 20,000 अतिथि शिक्षकों को जारी किए गए अलॉटमेंट यानी ज्वाइनिंग लेटर। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सिर्फ अभी जो जारी हुए हैं अलॉटमेंट सिर्फ 20,000 व्यक्तियों के लिए हुए हैं। अभी भी लगभग 11,000 वैकेंसी अभी भी शेष है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि अगली मेरिट सूची आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आ सकती है। आपको भी पता है क्योंकि शासन को ये भरना ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या बहुत जटिल है, स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि 31,000 वैकेंसियों के लिए 2 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 20 लाख लोगों के लिए आवंटन स्कूल कर दिए गए हैं। अब अगली सूची कब आएगी इसकी कोई भी जानकारी अभी आपको विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। जैसे विभाग की तरफ से कोई जानकारी आती है तो आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सुन लीजिएगा, है ना। कमेंट में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर अगली सूची नहीं आएगी, कब आएगी। तो आप लोग भी चिंतन कर सकते हैं कि 30,000 31,000 वैकेंसी, जिसमें 20,000 अलॉटमेंट जारी किए गए, तो 11,000 पद भी और भरे जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जैसा कि कुछ आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिले हैं कि सर मेरा 220 स्कोर कार्ड है, नॉट फाउंड बता रहा है, स्कूल नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार के बहुत सारे आप लोगों के कमेंट मुझे देखने को मिले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर 200 प्लस वाले भी हैं तब भी बहुत लोगों को स्कूल नहीं मिले हैं। तो मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि अगर 200 वाले हैं या फिर कम स्कोर कार्ड वालों को भी स्कूल अलॉट हुआ है, तो इसका सीधा सा सीधा ये आप कारण लगा सकते हैं कि आपने जो स्कूल चॉइस है बहुत कम संख्या में किया होगा, या हो सकता है आपने शहरी इलाके में स्कूलों का चॉइस किया हो जहाँ पर वैकेंसी ना हो, या हो सकता है कोई परमानेंट वहाँ पर अतिथि से या कोई भी आ सकता है ना। तो हो सकता है, और किसी कम नंबर वाले ने हो सकता है कि अगर आपके 200 प्लस हैं और आपने 50 स्कूल चॉइस किया है ना, और दूसरे एरिया में सिलेक्ट किया है आप जो सिटी एरिया है ना। इसके अलावा हो सकता है कम नंबर वाले ने ग्रामीण एरिया सिलेक्ट किया है ना। इसके अलावा हो सकता है वो स्कूल सिलेक्ट किया जहाँ पर बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट किया हो। तो हो सकता है कम नंबर वाले को आवंटन मिल जाए यहाँ पर, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि 200 नंबर वालों को ही फिक्स स्कूल मिला, 200 से कम नंबर वालों को भी स्कूल आवंटित हुए हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने स्कूल चॉइस किए हैं,
है ना। अधिक से अधिक स्कूलों को अगर जिसने भी सिलेक्शन किया है, 300-400 स्कूलों का सिलेक्शन किया है, तो लगभग कम नंबर वालों में भी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के मुझे कमेंट देखने को मिले हैं कि सर मेरा 150 स्कोर कार्ड है, मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो 150, 150 ऊपर वाले लगभग 160-70 वालों का भी हुआ है ना। इस प्रकार के मुझे कमेंट देखने को मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है इसका होने का, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की संख्या फिल की होगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है सिलेक्शन होने का। अब आप लोगों को देखिए, जिनका भी नॉट फाउंड बता रहा है उनके लिए तो मैं आपको बता दूं कि वो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा ये आप तार्किक रूप से सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो आवंटित सूची जारी की गई है आवंटन, उनकी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद ही आपको आवंटित नेक्स्ट जो आपकी काउंसलिंग है प्रक्रिया शुरू की जाएगी, वो आवंटित स्कूल आवंटित किए जाएंगे। क्लियर है साथियों। चलिए, तो इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।